परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे उस जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। महान सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके निकट आते हैं, आपके सम्मुख आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें अब तक संभाले रखा, सुरक्षित रखा प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। ये आपकी महान दया और करुणा है परमेश्वर पिता कि आज हम जीवित पाए जाते प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें अपने भवन में लेकर आया प्रभु जी, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता, आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी है परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता, उन सारी भलाइयों के लिए परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवन में किया प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, आपने हमें चुना अपनी महिमा के लिए परमेश्वर पिता, हमें ठहराया, हमें नियुक्त किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए परमेश्वर पिता, वो प्रेम जो आपने हम पर दिखाया प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपने हमें परमेश्वर पिता संसार से चुनकर परमेश्वर पिता अपने राज्य में लेकर आया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं खुदा और परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे मन से हमारे हृदय से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हमारे बीच में प्रीति है, वो आने वाले गीतों के लिए और सारी बातों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। बीच में सिस्टर है वो लीडिंग में सहायता मदद करेंगे। हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा के गीत को गाएंगे। पावन है वो प्रभु हमारा, इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु हमारा, उसके जय जयकार करो, केवल बाबा जय हो
हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर पावन है और पवित्र है, वो बहुत महान है, हम उसकी महिमा करें। वो निर्बलों को बल देने वाला परमेश्वर है, वो दीन दुखियों को राह दिखाने वाला, भटकियों को मार्ग दिखाने वाला परमेश्वर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और निर्बुद्धियों को बड़ा ज्ञान बुद्धि देने वाला परमेश्वर वो है। इसीलिए परमेश्वर हमें स्थान पे चुना है कि हम उसकी महिमा करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा के कुछ गीतों को और गाएंगे, मिलकर हम सन्ना उसकी गाते, इस गीत को गाते हैं परमेश्वर की महिमा करें। आगे देखो सारे लोग इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आगे देखो सारे
हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा है, क्योंकि वो तीसरे दिन हम मुर्दों में जी उठा। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज वो हमारे मध्य में, हमारे बीच में, जिस स्थान पे परमेश्वर के नाम से 1 या 2 जन जमा होते उस स्थान पर उसकी उपस्थिति होती है। परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें। परमेश्वर हमारे लिए अपने जीवन को उसने बलिदान किया ताकि हम बचाए जाए। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे, नीले आसमां के पार जाएंगे। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और फिर अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, तेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहाँ, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा पूरा, हर एक वादा उसका हो जाए पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा पूरा, हर एक वादा उसका हो जाए पूरा। उसका कोई भी वादा, मेरा आने का वादा फिर होगा पूरा। देखेगा सारा जहाँ, मेरा आने का वादा फिर होगा पूरा। देखेगा सारा जहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहाँ, देखेगा सारा जहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा
से मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा पूरा, ये विश्वास है मेरा। तेरे संग हम रहेंगे प्रभु यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे प्रभु यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों में, हम मिलेंगे बादलों में, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। पूरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। पूरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। वो जीवित और जिंदा परमेश्वर है, वो दयालु है, कृपालु है। वो अपने ओठों के द्वारा, अपने मुखों के द्वारा हम जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद दे प्रियो। ये अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम हमारे द्वारा हम परमेश्वर को महिमा को दे। थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु जी। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। पवित्र 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 हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओरी बशाबरा बना कशुतरा लरे कशिबतरला, ओरी बना कशंतरा लरे कशिबतरा लरे कशंतरला। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओरी बरा 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 कशंतरा लरे बना तोरा लरे कशंतरला, ओरी लना दरा लरे कशिबतोरा लरे कशबतोरा लला। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रिबरा कशंतरला रे बना तोरा लरे कशिबरा तरला। ओ हालेलुया। पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ पवित्र 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 पवित्र। ओरी लंगर 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 लंगर। ओरी बना कशबतोरा लरे कशंतरा लरे कशंतरा लरा बना तरला। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा
नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया, नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, मेरी विश्वास योग्यता लिखूंगा मैं उम्र भर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप परमेश्वर पिता, आपका नाम ऊंचा रहे प्रभु जी, और आप महिमा को पाए परमेश्वर पिता, वो जीवित और सामर्थ्यवान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस परमेश्वर पिता, और दयालु कृपालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए परमेश्वर पिता, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जो आपने हमारे लिए किया प्रभु जी। थैंक यू जीसस, हालेलुया। रिबाना कशबना तोराला, ओ रिबाना कशबतोराला रे कशिबरा तराला रे कशोरा, लाना नंदराला रे कशेरा बना तोराला रे कशबतोराला, रीला बना तोराला रे कशबना तोराला रे कशबरा, रीला रा बरा 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 बेरे 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 बरा, रीला नंदराला नंदराला नंदराला। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु धन्यवाद हो, 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 यीशु धन्यवाद हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दीवाना कशा बरतरा करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान सामर्थ्यवान दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति बढ़ाई और तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से अवसर के लिए प्रभु जी। आइए हम सभी लोग शांत रहेंगे और हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमारे स्तुति रूपी बलिदानों को अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण किया, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। हमारे बीच में सोनी सिस्टर है, धन्यवाद की प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करे परमेश्वर प्रभु जी। आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे गीत गाने में आराधना में सहायता और मदद की पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। और आने वाले वचन के लिए भी प्रभु आपसे प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जी की जो वचन हो पिता आपके ओर से होंगी जो पिता परमेश्वर, यहाँ पे जितने लोग बैठे पिता परमेश्वर जी, हम सबों के आत्मिक आंखों को कानों को खोले पिता, कि हम आपके वचन को परमेश्वर पिता सुनकर अपने जीवन में ग्रहण कर सके और पिता परमेश्वर के अनुसार चल सके पिता परमेश्वर जी। अपनी बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दीजिए पिता, और हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी जिन वचन सुनने के लिए तैयार कीजिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते राजा, जब आपके दास प्रभु स्थान पे आते पिता परमेश्वर प्रभु वचन लेके प्रभु उन्हें भी प्रभु अपने लहू से मसा कीजिए पिता, और परमेश्वर पिता अपने वचनों को पिता परमेश्वर प्रभु इनके जीवन के द्वारा हम सभी से बोले और बातचीत कीजिए पिता। आपका धन्यवाद करते राजा, हम सभी के जीवन प्रणात्मक प्रभु आपके पवित्र और जीवित हाथों में आगे के संपूर्ण समय को प्रभु आपके हाथ में देते, छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते सुन कबूल करते पिता, आमीन। हमारे बीच में पास्टर जी आ रहे हैं, तालियों का स्वागत करेंगे।
उधर चेयर लगाइए, वो बना दे। इस तरह के एक चेयर ले लो इधर, सरकार ले लो। शांता हो तुम। एक चेयर ले लो। इस तरह बैठो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय में अपने आप को फिर से बंद करेंगे और 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे अपने पैरों के बल। Thank you, Jesus. Thank you, mighty God, for the answer. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा मेरे दिल में आइए, अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा मेरे दिल में, सभी लोग गाएंगे। आप पवित्र आत्मा, फिर से पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। हर एक कोई ऊंचे सुरों से पवित्र आत्मा को कहें कि मेरे हृदय में आ, मेरे दिल में आ। हर एक कोई फिर से एक बार पवित्र आत्मा मेरे जीवन को, मेरे जीवन को तू ही चला, तू ही चला। मेरे जीवन को, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र, oh yes, mighty Lord, thank you. फिर से एक बार आप पवित्र आत्मा
ही सहारा, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, आप मेरे। पवित्र आत्मा को इनवाइट करें, पवित्र आत्मा को इनवाइट करें हमारे अंदर में आने के लिए। फिर से एक बार हृदय का गहराई के साथ में जीसस मास्टर, होली स्पिरिट, रिवाला शंदला बरसोपत कोरली शरली बाबा, पवित्र आत्मा रीमा ना खंदला सपत कोरली बाबा शाला बाबा सोतो दी शाला बाबा ना समन को शिविर के टेली बाबा शंदला बाबा, होली बाबा शंदला बरको शंदली बाबा रबा रकत शाला बाबा, होली कत शंदला बाबा सोपत कोरली बाबा शाला बाबा, होली बाबा शंदला बाबा सोपत कत शाला बाबा, होली मना शंदला बाबा सोपत कोरली बाबा बाबा, होली बाबा शंदला बाबा सोपत कोरली बाबा। Oh, thank you Holy Spirit, 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 thank you Holy Spirit। हर एक कोई अपनी आंखों को बंद करे, परमेश्वर के उपस्थिति हमारे बीच में इस समय में अपने आंखों को बंद करे, अपने होठों को खोले, अपने हाथों को ऊपर उठाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस समय में हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस समय में हमारे मध्य में है, क्योंकि परमेश्वर हमें छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर हमें छुटकारा दे रहा है, हर एक दुष्टता की शक्ति से परमेश्वर हमें छुटकारा दे रहा है, हर एक जादू टोने की आत्मा से परमेश्वर हमें छुटकारा दे रहा है। ओ निगला शंदला बाबा रसपत कतरीबा, ओ रीला बाबा रसपत। हर एक कोई अपने ओठ खोले, परमेश्वर की महिमा करे, प्रियो उसके नाम को ऊंचा उठाए, वो परमेश्वर से कहे कि प्रभु ओ तेरी आत्मा को भेजकर ओ मुझे बदल दे। ओ रिबाना शंदला बरकतो शललबा, परमेश्वर से कहे कि तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझ पर अपना वर्चस्व ले। ओ रिबाना समनको तो शललबा, ओ मेरे अंदर से सारी संसारिक बातें निकाल दे प्रभु, ओ शैतान की हर एक दुष्ट शक्तियों को मेरे अंदर से निकाल दे, मुझे अपने समान पवित्र कर। ए परमेश्वर से प्रभु यीशु मुझे पवित्र करिए, अपने समान अपनी आत्मा के द्वारा मुझे पवित्र करिए। हर एक कोई अपने ओठ को खोले, अपने मुख को खोलकर परमेश्वर से कहे ओ रिबाला शंदला बरबा, ओ रिबा बाबा शमन को तो शंदला बरबा, ओ रिबा बाबा सपत को रिबा बरबा, ओ रिबा बाबा समन को तो शंदली बरबा। ओ थैंक यू जीसस मास्टर, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, riba baba la sapata kata shala liba la baraba. Oh, riba baba samana koto shala liba barada. Oh, riba baba shanda la baba la koto shanda liba baraba. Oh, riba la kata shamene kete riba bala. Oh, riba la sapata koto shanda la baba raba. Oh, thank you Jesus Master. Thank you Holy Spirit. 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 Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Oh ribala shandala babara sapata koto shandali barabaraba. Oh ribala sapata koto shandali barabaraba. Oh thank you Lord Jesus Master. Utara 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 hey ruhe pa utara utara
सामर्थ को रिलीज कर मेरे राजा। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज कर मेरे राजा। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज कर प्रभु। पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज कर मेरे पिता परमेश्वर हुआ। इस स्थान को प्रभु जी अपनी आत्मा से भर दे मेरे राजा। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे मेरे पिता परमेश्वर हुआ। इस स्थान को तेरे ओ दया करे, कृपा करे प्रभु जी। इस भवन के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगा दीजिए प्रभु जी। इसी समय से खड़े प्रभु जी यीशु राजा वो सारी डिस्टर्बेंस की आत्मा यीशु नासरी के नाम से सगळे दूर करते हैं प्रभु यीशु राजा। इस भवन में तेरी उपस्थिति को दीजिए प्रभु जी। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है प्रभु जी, वो हर एक के अंदर अपनी आत्मा की सामर्थ को रिलीज कर प्रभु जी। हर एक अनवांटेड स्पिरिट को प्रभु जी स्थान से प्रभु जी तेरे लोगों के अंदर से निकलने की आज्ञा देते हैं मेरे पिता परमेश्वर हुआ। वो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को रिलीज कर और हर एक को छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर हुआ। वो अपने आत्मा से छुटकारा दे प्रभु जी यीशु राजा। हर एक दुष्टता की शक्ति से छुटकारा दे मेरे प्रभु यीशु राजा। हर एक बीमारी से छुटकारा दे प्रभु यीशु राजा। हर एक बंधनों से छुटकारा दे मेरे प्रभु यीशु राजा। हर एक जादू टोने की आत्मा से छुटकारा दे मेरे प्रभु जी। इसी समय छुटकारे की सामर्थ को रिलीज कर राजा। वो हर एक को भर दीजिए प्रभु जी। वो अपनी आत्मा की सामर्थ से नसाकर प्रभु जी और हर एक स्पिरिट को उनके अंदर से निकलने की आज्ञा देते प्रभु यीशु तेरे नाम से। इसी समय प्रभु जी छुटकारे की सामर्थ को रिलीज करना प्रभु जी। जब तेरा वचन आएगा प्रभु जी, वचन के द्वारा अपनी सामर्थ को रिलीज करना प्रभु जी। वचन के द्वारा अपने लोगों को छुटकारा देना प्रभु जी। वचन के द्वारा अपने लोगों को चंगा करना प्रभु जी। दया करे, कृपा करे, सारी वचन को चुराने वाली आत्माएं यीशु नासरी के नाम से सिकड़ी नष्ट कर देते हैं प्रभु जी। दया कर प्रभु जी, कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर हुआ। यहाँ पर हर एक पर अपना वर्चस्व ले प्रभु जी। जो लोग आ रहे रास्ते में उनके आने में सहायता कर, मदद कर प्रभु जी यीशु राजा। मुझे भी अपने कंट्रोल में ले राजा। ओ पिता परमेश्वर हुआ, दया कर प्रभु जी। जब मैं तेरे वचन को लेके आता हूँ प्रभु जी, ओ तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रभु जी ओ तेरे वचन को बता सकूं ऐसा अनुग्रह कर प्रभु यीशु राजा। दया कर, कृपा कर, मेरे मुख को, मेरी जबान को, मेरे होठों को स्पर्श कर प्रभु जी, ताकि तेरी स्तुति और तेरी महिमा हो सके प्रभु जी। फिर से हम सबको तेरे जीवित और पवित्र हाथ में सौंपते मेरे राजा। हर एक को स्पर्श कर, आशीर्वाद कर प्रभु जी। दया कर, कृपा करें प्रभु जी। धन्यवाद करते सारी बातों की यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुर कबूल कर पिता, आमीन। आइए स्थान पर बैठे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग फास्टिंग में, उपवास में कितने लोग हैं? सभी लोग हैं? तीनों दिन के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज विशेष हमने उपवास प्रार्थना रखी गई है प्रियो, क्योंकि इस उपवास प्रार्थना की हमें सख्त जरूरत है और हमें सख्त जरूरत पड़ती है। हालेलुया, क्योंकि हम इस संसार में हैं और संसार में होने के कारण हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। हालेलुया। क्यों ऐसा? संसार में होने के कारण मतलब क्योंकि ये सारा संसार किसके वश में है? शैतान के वश में। किसके वश में? शैतान के वश में है। शैतान इस संसार पर अपना वर्चस्व रखता है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? इस संसार पर अपना वर्चस्व रखता है, इसलिए हर एक आत्मा को वो चलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आज प्रत्येक मनुष्य को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं बचाया गया है। हालेलुया। कौन बचाया गया है? उस दुष्ट शैतान के संसार से वो हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो बचाया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन बचाया गया है? जोर से, कौन बचाया गया? जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो व्यक्ति क्या हो गया? बचाया गया, है ना। सो जब बचाए गए हैं तो हम विश्वासियों को चाहिए कि उस स्वतंत्रता को जो हमने यीशु मसीह के द्वारा पाई है उसे हम बने रहे। हालेलुया। कौन सी स्वतंत्रता? जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। किसके द्वारा मिली है? यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली है और उस स्वतंत्रता को हमें बनाए रखना है प्रियो। इसलिए कि शैतान जो है इस संसार का जो हाकिम है, संसार का जो अधिकारी है, उससे लड़ने के लिए हमें परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। हालेलुया। तो कई बार शैतान की सामर्थ्य जो है वो मनुष्य के अंदर में होकर काम करती है। हालेलुया। शैतान कैसा काम करता है बताइए?
शैतान कैसा दिखता है आपको? ऐसा आदमी के समान शैतान कैसा काम करता है? मनुष्य के शरीर में जाकर वो काम करता है। अब कई लोगों को देखा होगा आपने कि मनुष्य के अंदर में है ना, चाहे वो पुरुष रहे, स्त्री रहे, बच्चे भी रहे, हालेलुया, तो उनके अंदर में जाकर वो उन्हें क्या करता है? उन पर अपना वर्चस्व रखता है। मतलब वो शरीर पर क्या करता है? अपना वर्चस्व रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार लोग बोलते हैं कि हमने तो बपतिस्मा लिया है ना, और बपतिस्मा लेने के बाद में हम शैतान के चंगुल में नहीं फंस सकते, बराबर है, क्योंकि हमें स्वतंत्रता मिली है। परंतु प्रियो ऐसा नहीं है। शैतान भी बिना अनुमति के नहीं आता है। हालेलुया, शैतान भी नहीं। जब हम अनुमति देंगे तभी वो हमारे शरीर में क्या करता है? प्रवेश करता है। और शैतान जब हमारे शरीरों में प्रवेश करता है तो उसे साधारण तरीके से निकाला नहीं जा सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस उसका 9:29 में लिखा है, पढ़िए। मरकुस उसका 9 उसका 29। उसने उनसे कहा, यदि जाति यह जाति बिना प्रार्थना और किसी और उपाय से नहीं कर सकती। कौन सी जाति? कौन सी जाति? शैतान की आत्माओं के बारे में बात हो रही है। हालेलुया, शैतान के आत्मा के बारे में बात हो रही है। और यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है कि क्या कहते हैं? कि यह जो जाति है, कौन सी जाति? दुष्ट जाति, जो मनुष्य को अपने कंट्रोल में रखती है, मनुष्य को जो क्या करती है? चलाती है। दुष्ट आत्माएं अर्थात शैतान की आत्माएं। हालेलुया। हमारा विषय है छुटकारा, और छुटकारा कौन सा? दुष्ट आत्माओं के द्वारा छुटकारा। हमारा विषय है दुष्ट आत्माओं के द्वारा छुटकारा। तो दुष्ट आत्माओं के द्वारा हम छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते? बराबर है। यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो जाति है, कौन सी? दुष्ट जाति, दुष्ट आत्माएं। यीशु मसीह कहते हैं अपने चेलों को कि ये जो जाति है बिना प्रार्थना के नहीं निकल सकती, बिना उपवास के नहीं। कौन सी जाति? कौन सी जाति? दुष्ट आत्माएं। कौन से? जो शरीरों में वास करती है। क्योंकि दुष्ट आत्माओं को रहने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। वो शरीर किसी का भी हो सकता है। बाइबल कहती है कि दुष्ट आत्माएं जो है जानवरों के शरीर में जाने से भी परहेज नहीं करती। किसके शरीरों में? पर उसका फेवरेट क्या है? रहने का स्थान मनुष्य का शरीर। मनुष्य का शरीर जो है दुष्ट आत्मा का फेवरेट स्थान है। हालेलुया। परंतु अगर कुछ नहीं मिलता उसे, तो तब उसको जानवरों में जाने से भी परहेज नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसी जाति को फिर शरीरों पे से निकालने के लिए हमको क्या की जरूरत है? प्रार्थना की जरूरत है, उपवास की जरूरत है। इस वचन के पहले अगर हम 5वें अध्याय में जब आते हैं तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह इसके पहले एकांत में गए और प्रार्थना करने के लिए अपने चेलों को भी नहीं ले गए, परंतु एकांत में अपने लिए प्रार्थना करने के लिए गए, परमेश्वर की सामर्थ के लिए गए। तो कई बार जो है हमें प्रार्थना का सामर्थ कहां से मिलता है? परमेश्वर की सामर्थ कहां से मिलती है? हमें एकांत में प्रार्थना करने से, हमें सार्वजनिक प्रार्थना करने से। ये हमारी सामूहिक प्रार्थना है, परंतु एकांत में हमें प्रार्थना करना है कि हमें सामर्थ्य मिलने के लिए। इसके लिए हमें सामर्थ्य मिलने के लिए हमें एकांत में प्रार्थना करना भी जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम शरीरों से उस आत्मा को नहीं निकाल पाएंगे। अगर किसी के शरीर में दुष्ट शक्तियां प्रवेश करती है, हालेलुया, याद रखना, ध्यान से सुनना, जिसके शरीरों में दुष्ट आत्माएं वास करती है,
तो आप उसको उसके सिम्टम से पहचान सकते हैं। किससे पहचानते हैं आप? क्योंकि दुष्ट आत्मा जब शरीरों में वास करती है तो वो अपना स्वरूप दिखाती है। क्या करती है? जो मनुष्य के अंदर में गई है वो मनुष्य का स्वरूप बदल कर वो क्या करती है? अपना स्वरूप उसके अंदर में प्रकट करती है। फिर आप इससे पहचान सकते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं कि जब दुष्ट आत्माएं शरीरों में वास करती है तो उस आदमी का स्वभाव बदल जाता है। क्या बदल जाता है? उसका रहन सहन बदल जाता है। मतलब जो स्वाभाविक वो मनुष्य रहता है उसके विपरीत वो हो जाता है। जल्दी से उसको क्या होता है? गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट आना, बराबर है, बहुत सारी बातें वो करता है, बराबर है। और कुछ आत्माएं ऐसा रहती है जो आत्मा शरीर में प्रवेश करके उसको एकांत में लेके जाती है। उसको उस शरीर के साथ में अकेले में रहना पसंद आता है। उसको सब लोगों में रहना पसंद नहीं आता, उसको अकेले में रहना पसंद आता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है। तीसरा सिम्टम्स ये है कि जब किसी के देह में, किसी के शरीर में दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती है और आती है और वो घरों में वास करती है, उस घर की परिस्थिति बदल जाती है। उस घर की परिस्थिति बदल जाती है। क्योंकि वो दुष्ट आत्मा, उसी को दुष्ट आत्मा क्यों कहते हैं? कि वो दुष्टता के काम करती है। अब वो घरों में, जब दुष्ट आत्मा शरीर में होकर घरों में वास करती है तो घर की शांति पहली बार चली जाती है। क्या होती है? सुख चले जाता है। घर में भरपूरी नहीं रहती। हर समय कंगाली में आप जीवन बिताते हैं, क्योंकि वो दुष्ट शक्ति जो है एक व्यक्ति के द्वारा पूरे घर को कंट्रोल करती है। इसके द्वारा? कौन सा व्यक्ति? उस व्यक्ति के अंदर में जाकर आप कितना भी पगार लाओ, आप कितने भी पैसे लाओ, आपके पैसा ठहरेगा नहीं, है ना? कई बार हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इसके पैर जो है मनुष्य, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं ना? इसके पैर क्या है? ऐसा बोलते, संसारिक लोग ऐसा बोलते कि इसके पैर जो मनुष्य है, ये आया तो हमारी शांति चली गई, ये आया तो हमारे सुख चले गया, ये आया तब से हमारा विपरीत हो रहा है, हमारे घर में बुराई हो रही है, हमारे घर में टिक नहीं रहा कुछ, हमारे घर में अनाज नहीं टिकता है, जितना भी लाओ कमी हो जाता है, पैसा आता है ठहरता नहीं है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम उस दुष्ट शक्ति से ग्रसित है। कहीं ना कहीं हमारे घरों में उस शक्ति का प्रभाव है जो आपकी परिस्थिति को क्या करता है? बदल देता है। सो उसके सिम्टम्स इस तरह से पहचाने जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कोई चिड़चिड़ कर रहा तो बोले तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, मारो उसको, हाँ? इसका मतलब ये नहीं। उसके सिम्टम्स कुछ अलग तरीके के रहते हैं। बाइबल में एक वचन है, आइए हम पढ़ेंगे। एक अध्याय है मरकुस, उसका 9वां अध्याय निकालेंगे। पढ़िए, एक से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं, कौन सा? 14 से। जब वह चेलों के पास आया तो देखा तुमने चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखकर सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे कहा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? ये घटना ये है कि चलो के साथ में कुछ बहस हो रही थी। यीशु मसीह वहां पर उस स्थान पे नहीं था, ठीक है। यीशु मसीह, अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह, मैंने पहले अध्याय में कहा आपको कि यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करने के लिए गए थे। और यीशु मसीह जब वहां पर देखते आते हैं तो क्या होता है कि चलो के साथ में वाद विवाद होता है। और यीशु मसीह उस वाद विवाद को देखकर उनसे पूछता है कि तुम क्या करें, तुम इनसे क्या विवाद करे, मतलब चलो से क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक मनुष्य ने उसे उत्तर दिया,
हे गुरु, मैं अपने पुत्र को हाँ जिसमें गूंगी आत्मा समाई है हम्म। तेरे पास में आया था। बस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि उस भीड़ में से जब यीशु मसीह पूछता है तो उस भीड़ में से एक मनुष्य उठ खड़ा होता है, वो कहता है कि हे गुरु, मैंने क्या किया था, अपने पुत्र को किसके पास लाया था, तेरे पास लाया, परंतु तेरे चेले बीच में क्या हो गए, मिल गए। तो उन्होंने बोला कि किस लिए आए, क्या आए, है ना, कई बार ऐसा होता है ना। तो वो उसके अंदर में आत्मा थी, है ना, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चेलों को कहा कि आप निकाल दो, चेले नहीं निकाल पाए, तब उस बहस हो रही थी। परंतु यीशु मसीह को वो व्यक्ति कहता है कि मेरे बेटे के अंदर में कौन सी आत्मा है, कौन सी आत्मा है, गूंगी आत्मा है, और गूंगी आत्मा को लेकर मैं किसके पास आया हूं, तेरे पास आया। उस आदमी ने कैसी पहचाना कि इसके अंदर में दुष्ट आत्मा है, गूंगी आत्मा है? कैसे पहचाना होगा, कैसे पहचाना होगा? कुछ तो सिम्टम्स उसको दिखे होंगे। मैंने पहले कहा आपको कि मनुष्य के अंदर में कुछ सिम्टम्स दिखते, याद रखना। देखिए, आपको शुगर होता है, आपको बीपी होता है, तो आपको क्या होता है, आपको अगर ब्रेन हैमरेज होता है, ऐसा करते हैं सर में, मतलब कुछ ब्लॉकेज होते हैं, तो डॉक्टर का थेरेपी बोलता है, डॉक्टर बोलता है कि इसके पहले कि आपको ये सब हो जाए, क्या बोलता है, इसके पहले कि आपको ये सब हो जाए, आपके शरीर में सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, मतलब कि आपको कुछ समझ में आने लग जाता है, बराबर है। बीपी लो हो जाता है, शुगर होता है, तो आपको क्या होता है, कैसा होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, विश्राम जी, सॉरी रामटेकी जी, क्या होता है, चक्कर आता है, और हाँ, हाथ पैर क्या होते हैं, हिलने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं। और कोई बीपी वाला इधर में, हाँ बताओ, तो ये नहीं, हाँ, और क्या होता है, चक्कर आता है, बराबर, धुंधलापन सा दिखता है, अंधेरा आ जाता है, बराबर है, घबराहट भी होती है, क्या होती है, घबराहट भी होती है। ये सिम्टम्स दिखते हैं, तब पे जाकर डॉक्टर सबसे पहले आपका क्या करता है, बीपी चेक करता है, फिर शुगर भी चेक करता है, क्योंकि उसको इस सिम्टम से समझ में आता है कि ये इस चीजों से ग्रसित हो सकता है। इस आदमी ने अपने बेटे के अंदर में कुछ सिम्टम्स देखे जो दुष्ट आत्मा के सिम्टम्स थे, और वो सिम्टम्स थे गूंगी आत्मा। कौन सी आत्मा के, गूंगी आत्मा के। उसने कहा कि गूंगी आत्मा मेरे बेटे के अंदर में है, उसको मैं लेके आया हूं, और उसके अंदर में सिम्टम्स क्या थे मैं बताता हूं, ठीक है। अगर मैं बताता हूं, आप पढ़ लेना बाद में। यहाँ पे लिखा है कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को तेरे पास में लाया था, जिसमें क्या है, पहली बात गूंगी आत्मा समाई है, क्या है, गूंगी आत्मा समाई है। दूसरी बात 18वें वचन में लिखा है कि जहां कहीं क्या करती है, वो जाता है, उसे वो पकड़ लेती है, क्या करती है, पकड़ लेती है, क्या ले करती है। इसका मतलब कि ये हकीकत है कि दुष्ट आत्मा आपको क्या करती है, छोड़ती है और पकड़ती है, क्या करती है, छोड़ती है और पकड़ती। कई बार हम देखते हैं कि कोई आदमी एकदम नॉर्मल हो जाता है, और फिर थोड़ी देर में ही देखते आपके वो अपने लाइन में आ जाता है। सब लोग इधर देखो, मेरे इधर देखना, बाइबल में मत देखना, मैं बता रहा आपको, सही बता रहा हूँ, है ना। बाद में पूरा अध्याय पढ़ लेना, जो मैं बताऊंगा सही बताऊंगा, ठीक है, वचन से ही बताऊंगा, इसलिए वचन बाद में पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है ना। मेरे तरफ देखो, टकटकी लगा, ठीक है, आके फाड़ के देखो, आके भी दुख भी तो चलेगा, मैं प्रार्थना करके दूंगा बाद में, तो ऐसे टकटकी लगा के देखो, ठीक है। क्या करो, हाँ क्या करो, टकटकी लगा के देखो, ठीक है, हाँ, हालेलुया। आंखें नहीं चुराना, मुंडी नहीं झुकाना, नहीं तो बाकी लोग बोले सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे किसी में, ठीक है। अब आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। झोपायचं नाही, तुम्हाला लागणार नाही, झोपलाय तर मग आम्ही समजून जाऊ, हाँ समझ गए ना। पास्टर की तरफ देखना करूंगा, ठीक है। इस व्यक्ति ने क्या कहा
पहली बात, यीशु मसीह को बोला कि मैं अपने बेटे को तेरे पास लाया था क्योंकि उसमें गूंगी आत्मा समाई है, पहली बात। दूसरी बात, वो बोलता है कि वो आत्मा जो है जहां कहीं उसको मिलती है वो पकड़ लेती है और क्या करती है, पटक देती है, बराबर है। यहां लिखा है कि वो क्या करती है, उसे पटक देती है, तीसरी बात, ठीक है। चौथी बात, वो बोलता है कि मुंह में फेन भर लाता है। क्या होता है, बराबर है, फेस आता है मुंह में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब कई बार मुंह में फेस आने का मतलब लोग समझते हैं कि इसको मिर्गी है, बराबर है। मैं जब ऑफिस में था, ये कोमल मेरे ऑफिस में काम करती थी, ये लड़की है ना, ये लड़की मेरे ऑफिस में काम करती थी और इसको बहुत बार मैंने बताया था क्योंकि इसके बात पता था इसको कि सर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं करके, और बहुत बार इसको बताया मैंने क्योंकि इसकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी, इसको बताता था। पर देखो, जब मैंने इसके मुंह से सुना तो इसने विश्वास भी किया और बपतिस्मा भी ले लिया। कई बार आप क्या करते हैं, वचन को बो देते हैं, बराबर है। मैंने कहा कि उसका फल कभी ना कभी आ जाए, बराबर है। वो मेरे ऑफिस में काम करते 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 है ना, प्रभु क्या करता है, काम करता है, और देखो आज वो विश्वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे ऑफिस में जब मैं बैठा था, एक दिन दोपहर का समय था और मेरे पास में दो लड़के, एक लड़का आया था, और आप थे क्या, नहीं था, सुमित आया था, एक लड़का आया था और वो बैठा मेरे ऑफिस में, इसके पहले शायद बताया था मैंने, ऑफिस में बैठा और बस मेरे से ऐसा वन टू वन बात कर रहे थे। बाजू के टेबल पे दूसरी लड़कियां बैठी थी और मेरे कैबिन में वो बैठा था, तो हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे। बातें करते 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 वो क्या करने लग गया, ऐसा 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 करने लग गया। मतलब इसको क्या होगा, मतलब गर्दन उसकी ऊपरी होगी, बराबर है, बराबर है कि नहीं। तब मैं पास्टर नहीं था और इतना ज्यादा विश्वास भी नहीं करता था, पर विश्वास करता था, ठीक है। तो ऐसा ऐसा हिला रहा था, मैं मुझे लगा कि हो सकता है कभी कभी ये होता है। फिर अलग अलग थोड़ी सी हरकतें करने लग गया और धीरे से ही बात कर ही रहा था तो मैं नीचे वो चेयर से गिर गया ऑफिस में। अब चेयर से जैसा ही गिर गया, उसके मुंह में क्या लग गया, फेस आने लग गया मुंह से, और दांत पूरे बैठ गए। मैं तो पूरा घबरा गया, मैं बोला हो गया, ये गया तो चले गया, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिर बाजू के उसमें स्नेहा करके लड़की थी और समीक्षा करके लड़की थी, शायद उनको बुलाया मैंने। फिर वो आए तो कोई बोले इसको सब मिर्गी है, क्या है। मैं तो घबरा गया, उसके दोस्त को फोन लगाया पहले कि भाई तेरा दोस्त आया था इधर में और ये ऐसा ऐसा हुआ, पता नहीं। फिर उसने बताया मुझे कि इसको क्या, किसकी बीमारी है, मिर्गी की बीमारी। वो बोले कुछ नहीं सर, बोले एक आधा जूता उता सुना, कुछ मुझे सुना। बोला मुझे में बात होंगी तो सुनिए, बराबर है कि नहीं। शैतान को गंदी चीजें चाहिए ना। अब मोजे में खुशबू है तो कहां से उठेगा, उठेगा क्या, नहीं। तो उतने में वो लड़कियों ने लाया कुछ लाया, तो छुट्टे उठते लाया, सुंघाया उसको, तो थोड़ी देर में वो क्या हो गया, उठ गया। तो उसके सिम्टम्स थे, वो बोला कि गोली नहीं खाया इसलिए इसका ऐसा हो गया, परंतु ये गोली का काम है क्या, नहीं। यहाँ एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे बेटे के अंदर में यही बात है, मुंह में क्या कर रहा है, फेल लाता है और कई बार भी उसको पटक देता, बराबर है। और बोलता है, पांचवी बात बोलता है कि दांत पिसता है। क्या करता है, सेम मिर्गी जिसको रहती है ना, उसको क्या करता है, दांत भी पिसता है, बराबर है। सो और आगे बोलता है, छठवीं बात यह है कि उसको क्या करता है, सुखाता जाता है। क्या करता है, मतलब उसकी हालत कैसी हो जाती है, दुबला हो जाता है। मतलब कि उस दुष्ट शक्ति जो उसको चैन नहीं लेने देती, क्या करती है। कई बार आप देखो, कई लोगों के जो है हालत दिन ब दिन क्या होती है, खराब होती है। फिर आप उसे बोलते हैं कि खाता भी है वो, परंतु खाना उसको हजम नहीं होता क्योंकि वो दुष्ट आत्मा खाना खा जाती है। क्या करते हैं, उसको पचने नहीं देती। बाइबल कहते हैं कि वो कहता है, उसका पिता कहता है कि उसको क्या करती है, वो सुखा देती है, मतलब उसको दुबला कर दिया उसको। और 22वें वचन में लिखा है कि उसे क्या करती है, वो नाश करने की कोशिश करती है। दुष्ट आत्मा और क्या करती है, दुष्ट आत्मा क्या करती है, क्योंकि उसको नाश करना ही है, बराबर। जब तक वो शरीर में जीवित रहेगी तब तक रहेगी, परंतु उसका मोटिव, उसका मकसद होता है कि उस व्यक्ति का नाश करना। वो कहता है 22वें वचन में कि उसे वो नाश करने की कोशिश करता है
और 8वीं बात यह है कि उससे क्या करता है, वो आग में डाल देता है। क्या करता है? आग में भी डाल देता है। 9वीं बात कि उसको क्या करता है, वो पानी में भी गिरा देता है। हालेलुया। इतने सिम्टम्स, कितने सिम्टम्स थे उसके अंदर में? कितनी बातें थी? 9 बातें उसके अंदर में। एक व्यक्ति के अंदर में जब दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है तो उसको छुटकारे की बहुत जरूरी, बहुत आवश्यकता। नहीं तो उस आदमी को, उस व्यक्ति की परिस्थिति बहुत खराब हो जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि उस व्यक्ति के साथ में उसका परिवार जुड़ा है, तो परिवार जुड़ने के कारण जो आर्थिक परिस्थिति ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, खराब होने लग जाती है। क्योंकि कई लोग जो है उस बात को समझ नहीं पाते। कई लोग उसको बीमारी का नाम देकर, डॉक्टर भी बीमारी का नाम देकर कई बार इलाज करने लग जाता है। उस इलाज में लोगों के पैसे बर्बाद हो जाते हैं, लोग अपना पैसा लगाते हैं, परंतु लोगों को ये बात नहीं पता। लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने, देखिए अभी यीशु मसीह ने कहा कि उसको क्या करो, मेरे पास लेके आओ। क्या बोला? कौन से वचन में? 19वें वचन में लिखा है, आखिरी के पद में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि उसे क्या करो, अब मेरे पास लेके आओ। यीशु मसीह ने और एक बात कहा कि इसकी परिस्थिति कब से है। हालेलुया। इसकी परिस्थिति कब से? उसका उस दुष्ट आत्मा ग्रसित लड़के का पिताजी कहते हैं कि ये बचपन से ही ऐसा। कब पकड़ा उसको? कब पकड़ा उसको? बचपन में। मैंने कहा कि एक लेडी थी जो 12 साल की थी और 12 साल की उम्र में उसको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। और वो दुष्ट आत्मा जो है उसके हाथ जले हुए थे, उसके शरीर जला हुआ था, क्योंकि कई बार वो दुष्ट आत्माएं, हकीकत की बात कर रहा हूं, कि वो दुष्ट आत्मा उसको आग में गिरा देती थी तो पूरी जल जाती। कई जलने के उसके निशान थे। कई बार वो फांसी लगाने की कोशिश करती थी, कई बार वो किसी न किसी तरह से मृत्यु को हासिल करने की कोशिश करती थी, परंतु उसका पति उसको बार बार रोकता। उसकी वजह से, क्योंकि देखिए एक बात याद रखना, शैतान की आत्मा अगर मनुष्य के शरीर में है तब भी दूसरा व्यक्ति उसको कंट्रोल कर सकता है। दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है? उसको इन सारी बातों को करने से उसको कंट्रोल कर सकता है। कौन सी? उसको नाश करने वाली। आप कुछ बातों से नहीं रोक सकते उसको गिरने से नहीं रोक सकते, उसको बीमार होने से नहीं रोक सकते हैं, परंतु आप उसको जो है अननेचुरल डेथ देने से आप क्या कर सकते हो, उसको रोका जा सकता है, क्योंकि हम उसके साथ में रहते। उस लेडी बहुत बार कोशिश की, क्योंकि उस आत्मा, उसके अंदर में जो आत्मा थी, उस आत्मा ने मुझे बताया, ऐसी बात कर रही थी कि मैं इसको कई बार मारने की कोशिश किया। 12 साल से इसके साथ में हूं, अभी इसके अंदर से मैं जाने वाली नहीं। हालेलुया। और वो लेडी 30 साल की हो गई, 30-22 साल की हो, 32 साल की हो। सोचिए, अरे कब से उसके अंदर में वो जम चुकी थी वहां पर। कई बार अगर हम इलाज नहीं करते कोई बीमारी का, तो बीमारी क्या करती है, जड़ पकड़ लेती है और उसको फिर इलाज करना मुश्किल हो जाता है। वैसा ही अगर दुष्ट आत्मा को समय रहते हुए हम अपने देह में से नहीं निकालते तो वो अपना घर बना लेगी, और इसे मैं और आप नहीं निकाल सकते जब तक परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर में होके उसको निकाल दे। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने कहा उसे कब से, तो बोला बचपन से है। और यीशु मसीह ने कहा कि उसको मेरे पास लेके आ। और पढ़िए 20वां वचन पढ़िए। तब वे उसके पास ले आए। किसको लेके आए? देखिए अभी जैसा ही वो लड़के को उसका पिताजी और चेले यीशु मसीह के पास में लेके आए, और जैसे ही लेके आए क्या हुआ? और जब उसने उसे देखा। किसको देखा? किसको देखा? हाँ, क्या किया? जैसा ही उसने उसे देखा, मतलब जैसा ही वो शरीर में जो आत्मा थी, उस आत्मा ने यीशु मसीह को देखा, और जैसा ही देखा उसने क्या किया? उस लड़के को, उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा। किसको? उस लड़के को। किसको देखकर? किसको देखकर? कई बार यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं,
देखिए अभी पिछले 2 हफ्ते पहले एक लड़का आया था, आज नहीं है ना, एक लड़का आया था, हम प्रार्थना कर रहे थे किसी और के लिए, परंतु वो क्या हो गया, पीछे के पीछे गिर गया। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को सामर्थ को देखकर शैतान क्या हो जाता है, घबरा जाता है। यहाँ पर जैसा ही यीशु मसीह को उस आत्मा ने देखा, परेशान किसको कर रही थी वो आत्मा, उस लड़के को क्या किया, उसको मरोड़ा। मरोड़े का मतलब कि उसको बहुत दर्द दिया, उसको बहुत तकलीफ दी, बहुत दुख दिया उसको। जैसा ही कई बार हम लोग प्रार्थना करने लग जाते, या परमेश्वर के अभिषिक्त दास को जब दुष्ट आत्माएं देखता है, बराबर है, तो क्या करता है, जिस व्यक्ति के अंदर में वो आत्मा है, वो आत्मा उसको क्या करने लग जाती है, तकलीफ पहुंचाने लग जाती है। क्या करती है, तकलीफ पहुंचाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे अभी इसमें से निकलना है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं ना, वो कहावत है ना कि दिया बुझने के पहले क्या करता है, फड़फड़ाता है, बराबर है। वैसा ही शैतान को पता चलता है कि मुझे अभी इसमें से, इस देह को मुझे छोड़ना है, क्योंकि यीशु मसीह जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा उस स्थान पर उपस्थित है, और परमेश्वर के सामर्थ्य आत्मा के आगे दुष्ट शक्तियां कोई काम नहीं कर सकती। वो सिर्फ उस देह को तकलीफ दे सकती है, परंतु थोड़ी देर के लिए। वहां पे लिखा है, पढ़ी, और वह भूमि पर गिरा, कौन, वो लड़का भूमि पर गिरा और मुंह से फेंस बहाते हुए लौटने लगा। क्या किया, उसको बहुत तकलीफ, वो दुष्ट आत्मा जो उस देह में थी, वो क्या करने लगी, उस लड़के को बहुत ताड़ना दे रही है, उसको मरोड़ा, पूरी रीति से उसको, मतलब उसकी परिस्थिति को खराब कर दिया, जमीन पे गिराया। जमीन पे गिराने के बाद में क्या किया, उसके मुंह से फिर से फेस आने लग गया। उसने उसके पिता से पूछा, हाँ, इसकी यह दशा कब से है? ठीक है, हाँ, उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग में और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तुम कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर। अब ये देखिए, यीशु मसीह के, ये बता चुका हूं मैं आपको कि यीशु मसीह के पास जैसी लाया तो उस लड़के को तकलीफ देने लग गया, और तकलीफ देने के बाद में यीशु मसीह ने उसको क्या किया, डांटा, क्योंकि उस दुष्ट आत्मा को पता चल गया था। भजन संहिता 112 का 10 पढ़िए। दुष्ट उसने एक पर मुड़ेगा हाँ, और वह दांत पीस-पीस कर गल जाएगा। हाँ, दुष्टों की लालसा पूरी न होगी। हालेलुया। मतलब उस दुष्ट शक्ति की लालसा क्या थी कि इस लड़के को मैं क्या करूं, अपने राज्य में ले चलूं, बराबर है, इसको मृत्यु देकर मैं अपने राज्य में इसका प्रवेश कराऊं, बराबर है। सो जैसा यीशु मसीह की सामर्थ को देखा, यीशु मसीह को देखा, दुष्ट आत्मा ने समझ गए कि मुझे, मेरे वहां भी कुछ बस चलने वाला नहीं है, और मुझे इस देह से निकलना पड़ेगा। और जैसा ही उसे पता चला, तो यहाँ पर जैसा लिखा है भजन संहिता में कि दुष्ट इसे देखकर क्या करेगा, फूडेगा, चिढ़ेगा, बराबर है, फुड़फुड़ाहट होगी उसे, बराबर है, क्योंकि उसका कोई बस नहीं चलेगा। और यहाँ पे लिखा है कि वो क्या करेगा, फिर इस चक्कर में दांत पीसेगा, बराबर है। उस दुष्ट आत्मा ने क्या किया, जैसा यीशु मसीह को देखा, उसको मरोड़ा, मरोड़े के बाद में जमीन पे गिराया, जमीन पे गिराने के बाद में दांत पीसकर उसको क्या किया, उससे अंदर से फेन आने लगा, मतलब फेस आने लग गया उससे। क्योंकि भजनकार कहता है यहाँ पर कि दुष्टों की लालसा पूरी नहीं होती। अब उस आत्मा को पता चल गया कि मेरी लालसा इस देह से पूरी नहीं होगी, इस देह में ज्यादा देर तक वो रह नहीं सकता। सो यीशु मसीह ने 25वें वचन में आए, यीशु ने जब यीशु ने देखा लोग दौड़कर भूमि लगाने हाँ, लगे, तो उसने अशुद्ध आत्मा को अभी देखिए इसके अंदर में और एक बात देखिए, और एक आत्मा थी उसके अंदर, कौन सी, उसके अंदर में क्या क्या था बताइए। उसके अंदर में अशुद्ध आत्मा भी थी। क्या थी, कई बार अशुद्ध आत्मा का मतलब क्या है, अशुद्ध आत्मा मतलब कि वो अशुद्धता में आपके अंदर में प्रवेश करती है। कब करती है, बराबर, अशुद्धता में आपके अंदर में प्रवेश करती है। अशुद्ध मतलब आपको पवित्र बनाए नहीं रखती। क्या करती हो, आपको पवित्र बनाए नहीं रखती। पवित्रता का मतलब होता है कि परमेश्वर के योग्य आपको बनने नहीं देती। परमेश्वर के योग्य बनने का मतलब क्या,
बराबर? मतलब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें, परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वही हम करें। बराबर? कहने का मतलब है कि हम प्रार्थना का जीवन, दुष्ट आत्माएं क्या करती है, प्रार्थना का जीवन सबसे पहले हमारा खत्म करती है। दूसरी बात, वचन पर मन नहीं लगाने देती है। तीसरी बात, संगति से दूर रखती है। बराबर? क्या करती है, हमें संगति से भी दूर रखती है। प्रार्थना का जीवन खत्म, प्रार्थना से दूर, वचन से दूर। बराबर है? इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर से दूर। जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं है, जिनके जीवन में वचन नहीं है, समझ लो उनका जीवन परमेश्वर से दूर हो गया। उनका जीवन क्या हो गया, परमेश्वर से। जिस घरों में प्रार्थना नहीं होती तो समझ जाना उस घर का, उस परिवार के सदस्यों का जीवन परमेश्वर से दूर है। और शैतान की मंशा यही है। वो क्या करती है, आपके शरीरों में प्रवेश करके आपको अशुद्ध करती है, आपको शुद्धता में नहीं रखती है। क्योंकि परमेश्वर कैसा है, पवित्र है। परमेश्वर कैसा है, पवित्र है। तो परमेश्वर हमें क्या बोलता है कि तुम भी क्या करो, पवित्र बनो। और शैतान मतलब अशुद्ध आत्माएं मनुष्य को पवित्र नहीं रखती, और वो अशुद्ध कर परमेश्वर से क्या करते हैं, दूर करते हैं। उस व्यक्ति के अंदर में अशुद्ध आत्मा थी। यीशु मसीह ने कहा अभी क्या हुआ, क्या उसके पिता ने क्या बोला, सिर्फ क्या बोला, उसके अंदर में कौन सी आत्मा है। परंतु यीशु मसीह के सामने प्रकट हुआ कि वो कैसी है, बहरी भी है। क्या है, मतलब पहली बात अशुद्ध आत्मा, दूसरी बात गूंगी आत्मा, तीसरी बात बहरी आत्मा। तीन आत्माएं उस व्यक्ति के अंदर थी, इसलिए उसकी परिस्थिति 9 बातों में हम लोग देखा। तो एक व्यक्ति के अंदर में ऐसी आत्माएं जब समा जाती है तो उस व्यक्ति की परिस्थिति बड़ी खराब हो जाती है। यीशु मसीह ने जैसा ही उसे क्या कहा, हालेलुया, क्या किया, यीशु मसीह ने कहा कि उस आत्मा को, हे गूंगी और बहरी आत्मा, इस व्यक्ति के, इस बच्चे के शरीर में से क्या कर निकला। एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, मार्क मतलब मरकुसी 5 अध्याय, उसका पहला वचन। एक सेकंड, दूसरा वचन पढ़िए। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा, कौन सा, और एक देखिए मरकुस के 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि एक मनुष्य जिसके अंदर में क्या थी, अशुद्ध आत्मा थी, अशुद्ध करने वाली आत्मा थी। अच्छा, वो अशुद्ध आत्मा इसको क्या क्या कराती थी, वो अशुद्ध आत्मा मतलब क्यों, क्योंकि अशुद्ध आत्मा मतलब उसको क्या करती थी, उस मनुष्य को कहाँ रखती थी, वो घरों में नहीं रखती थी, वो कहाँ रखती थी, कब्रों में रखती थी। कब्र कैसी जगह है, कब्र में अशुद्ध है ना, कब्र में क्या होता है, बराबर है, वो कब्र में रहा करता था, मतलब नहाता था क्या, वो नहीं, उसके कपड़े गंदे, उसका शरीर गंदा, मतलब वो संपूर्ण रीति से गंदा। वो आत्मा उसको क्या करती थी, कब्रों से निकलकर वो आत्मा उसको कब्रों में रखा करती थी, और कब्रों में ही रहा करती थी वो, और किसी के वश में नहीं आती थी वो आत्मा। और जैसा यीशु मसीह ग्रेसुनिया देश में पहुंचा, और जैसा यीशु मसीह उस स्थान पर पहुंचा जहां दुष्ट आत्माएं वास करती थी, वो जो कब्रों में रहा करती थी, जैसा यीशु मसीह पहुंचा, तो यीशु मसीह को पहुंचते से ही वो आत्मा क्या हुई, वह कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार-बार बेड़ियों और छठवां वचन पढ़े, छठवां वचन पढ़े। वह यीशु को दूर ही से देखकर कौन, जिस मनुष्य के अंदर में अशुद्ध आत्मा थी, जैसा ही उसने यीशु मसीह को देखा, और यीशु मसीह को देखकर वो अशुद्ध आत्मा समझ गई कि मुझे क्या करना है, अभी मुझे क्या करना है, निकलना, क्योंकि ये मुझे इसके देह में रहने नहीं देगा। क्योंकि यीशु मसीह आया था छुटकारा देने के लिए। यीशु मसीह क्या के लिए आया है, छुटकारा मतलब क्या, कई प्रकार के छुटकारा, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि आत्मा के, दुष्ट आत्मा के द्वारा छुटकारा। तो छुटकारा कई प्रकार का होता है, बीमारी से छुटकारा, बराबर है, गरीबी से छुटकारा, बराबर है, टेंशन, बहुत सारी बातें होती है छुटकारे की। मैं आने वाले दिनों में एक एक करके बताऊंगा आपको, पर आज देख रहे हैं हम लोग क्या है, दुष्ट आत्मा के द्वारा छुटकारा।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा ही उस दुष्ट अशुद्ध आत्मा ने यीशु मसीह को देखा, वहां पे लिखा है कि क्या हुआ? उसे प्रणाम किया। किसका? क्या किया? देखो, दुष्ट आत्मा ने भी यीशु मसीह के सामने बड़ी अदब से आती। कैसे आती है? क्योंकि आपकी सामर्थ को देखते हैं। हालेलुया। अगर मोहल्ले का बदमाश, गांव का बदमाश, शहर का बदमाश, बराबर है, अगर आप शक्तिशाली है, बलवंत है, तो वो जो बदमाश होगा वो भी आपके सामने क्या हो जाएगा? झुक जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये मुझसे शक्तिशाली है। मैं तो सिर्फ मारपीट करता हूँ, क्या करेगा वो? बोलता, क्या बोलता है? शहर का गुंडा, बस्ती का बदमाश, बराबर है, गांव का बदमाश क्या करता है? बदमाश क्यों बोलते हैं हम लोग उसको? मारपीट करता है, लूटपाट करता है, क्या करता है वो? इसीलिए उसको क्या करते हैं हम लोग? बदमाश बोलते हैं, बराबर। परंतु उसके और साथ में शक्तिशाली कोई तो भी मनुष्य गांव में, शहर में, बस्ती में रहता है। वो शक्तिशाली कैसा रहता है? वो शक्तिशाली रहता है, उसकी पहचान दूर दूर तक होती है, उसकी पहचान बड़े लोगों तक होती है और उसका वर्चस्व होता है। पर वो क्या नहीं करता है? वो क्या नहीं करता है? वो मारता नहीं, काटता नहीं, पीटता नहीं, लूटता नहीं, बराबर है, परंतु उसका वर्चस्व होता है। इसलिए वो जो बदमाश व्यक्ति है उसके सामने क्या हो जाता है? नम्र हो जाता है, झुक जाता है, क्योंकि उसको मालूम है मुझसे ज्यादा इसकी पहुंच है। हालेलुया। वैसा ही यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्ति, वहां पर लिखा है, अगर आगे पढ़ोगे आप उसमें आगे, तो वो इतना शक्तिशाली था कि संकलों से बांधने के बाद में संकलों को क्या करता था? वो तोड़ देता, जैसे कोई रस्सी को तोड़ रहा है ना, संकलों को तोड़ता था। वहां पे लिखा है कि उसको कोई वश में नहीं कर सकता, कोई भी वश में नहीं कर सकता, इतना शक्तिशाली व्यक्ति। और जैसा ही वो यीशु मसीह को देखता है, यीशु मसीह के सामने झुक जाता है, क्योंकि उसको मालूम है ये जो मेरे सामने है मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसके वश में आकाश और पृथ्वी सब कुछ इसके वश में है, और इसको निकालने का भी अधिकार, बराबर, मुझे निकालने का भी अधिकार इसके पास में। इसलिए यीशु मसीह के पास में वो क्या करता है? प्रणाम करके और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा। अच्छा, चिल्लाकर क्यों कहा उसने? जैसा न, अच्छा देखो, नमस्कार किया, बराबर है, झुक गया तो बड़ी विनम्रता के साथ किया होगा, परंतु जब बात किया तो उसने क्या किया? चिल्ला के बात किया, क्योंकि अपनी भजन संहिता पढ़ा। भजन संहिता में क्या लिखा हमने? क्या पढ़ा हमने? भजन संहिता में पढ़ा हमने कि क्या होता है? हाँ, दुष्ट उसको देखकर क्या करेगा? उड़ेगा, मतलब चिड़चिड़ाहट उसके अंदर में आ जाएगी। अब क्या करूं मैं, मेरे पास में कोई उपाय नहीं। इसलिए वो क्या करता है? दांत पिसता है ना। इसलिए ये जो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति है, क्या किया उसने? चिल्लाया और मुझे तुझसे क्या था? भाई तू क्यों आया इधर में? तू इधर क्यों आया? यीशु मसीह को कह रहा है तू क्यों इधर आया है? मुझे तो कोई तुझसे काम नहीं है, फिर तू क्यों आया इधर? परंतु यीशु मसीह ने उसको क्या किया? डांटा। और वो बोलता है कि हमें निकाल मत। एक बात वहां पर बहुत गौर करने वाली है। उस व्यक्ति ने क्या बोला? उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। उस व्यक्ति ने बोला कि इस देश से मुझे मत निकाल। क्या बोला? है ना, पढ़ा आपने? पढ़ी। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने मुझसे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। ठीक है, वो 20 में होगा, मरकुस में होगा, लूका में होगा, मत्ती में होगा, सॉरी, ठीक है। वहां पे लिखा है कि उस दुष्ट आत्मा ने कहा कि हमें इस देश से, अंदर से मत निकाल, परंतु पहाड़ पे जो झुंड है, वहां पे सूअर है, उस सूअर में डाल दे, हम उसी के अंदर में रहेंगे। क्या बोला? परंतु इस देश के अंदर से, इस पृथ्वी से हमें क्या कर? मत निकाल। मतलब के उसका कहने का मतलब ये था कि हमें अथाह कुंड में मत डाल, अथाह कुंड में मत डाल, हमें नरक में मत भेज, परंतु हमें क्या कर? जो पहाड़ में झुंड है सूअरों का, उस सूअर के अंदर में हमें जाने की आज्ञा दे। और यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, चले जाओ। और बाइबल कहती है कि उस झुंड को क्या किया? जैसे वो उसके अंदर से निकली, उस व्यक्ति के अंदर से, और कहां गई? उस सूअर के अंदर गई।
और उस व्यक्ति के अंदर में, एक गूंगे और बहरे व्यक्ति के अंदर में 3 दुष्ट आत्माएं थी, परंतु इस व्यक्ति के अंदर में 6,000 दुष्ट आत्मा थे। कितने थे? क्योंकि उसके अंदर सेना का दल था। क्या था? सेना का दल। और एक दल में 6,000 सैनिक रहते। एक दल में क्या होता है? 6,000 सैनिक रहते। और उस व्यक्ति के अंदर में क्या था? दल था, मतलब 6,000 थी। इसलिए संकलिया बांस से बांधते थे, वो क्या करता था? तोड़ देता था। वहां पे लिखा है कि वो किसी के वश में नहीं आता था। और बाइबल कहते कि वहां पर वो चिल्लाया, बराबर है, चिल्लाया। अब हम मरकुस में आते तो यहाँ पर देखो, यीशु मसीह ने जैसी 25वें वचन में उसको आज्ञा दी, और क्या कहा यीशु मसीह ने? पढ़िए फिर से 25। जब यीशु ने हाँ उस अशुद्ध आत्मा से एक डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे क्या करता हूँ? आज्ञा देता हूँ। ऐसा बोला नहीं बाबा निकल जाना प्लीज करके, ऐसा बोला क्या? आज्ञा देना, मतलब अधिकार के साथ में। जिसके पास अधिकार होता है वो क्या करता है? आज्ञा देता है। जिसके पास अधिकार होता है वही आज्ञा देता है। जिसके पास अधिकार नहीं होता वो आज्ञा नहीं दे सकता, वो रिक्वेस्ट कर सकता है। बराबर, क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट कर सकता है। और अधिकार जिसके पास है वो क्या करता है? आज्ञा देता, निकलना पड़ेगा। बराबर। यीशु मसीह ने उसको कहा क्या बोला? इस व्यक्ति के अंदर से निकल जाओ, फिर से इस व्यक्ति के अंदर में प्रवेश नहीं करना। 26वें वचन में लिखा है क्या किया तब? क्या किया? अभी फिर से इस आत्मा ने क्या किया? चिल्लाया। चिल्लाने का मतलब क्या होता है? उसमें भी हमने देखा चिल्लाया, इसमें भी हमने देखा चिल्लाया। चिल्लाने का मतलब क्या होता है? आप कब चिल्लाते बताओ? जब आप चिढ़ जाते, क्या होता है? जब आप चिढ़ जाते, जब आपका दिमाग खराब हो जाता है, बराबर है, तब क्या करते हैं आप? चिल्लाते, बराबर। सभी चिल्लाते हैं जब दिमाग खराब हो जाता है, बराबर है। जब चिढ़ आती है, बराबर, कोई बात से चिढ़ आती है तो क्या होता है? आदमी चिल्लाता है। ये व्यक्ति ने जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, चिल्लाया, झल्ला उठाया, है ना, बराबर है। और चिल्ला कर क्या किया उसने? फिर चिल्लाया होगा जोर से, और क्या किया? बहुत मरोड़ा उसको। क्या लिखा है वहां पर? बहुत मरोड़ा उसको, मतलब बहुत तकलीफ दिया। कब? जाते समय में, बराबर है। देखिए इस व्यक्ति को उसने जैसा यीशु मसीह को देखा, क्या किया उसने? नहीं, यीशु मसीह को जैसा ही देखा उस लड़के को मरोड़ा। क्या किया? तकलीफ दी, बराबर है। मतलब देखते सही तकलीफ दी है। और यहाँ पर जाते समय में भी यहाँ पर लिखा है, उसके शरीर से निकलने के पहले भी उसने क्या किया? जोर से चिल्लाया और बहुत क्या किया? उसको मरोड़ा और निकल। क्या किया? निकल। तकलीफ दे के उसको क्या किया? निकल। और जैसा ही निकल गया, वहां पे लिखा है कि ये बालक जो है मृत्यु के समान पड़ा था, है ना, मृतक होके पड़ा था। कैसा पड़ा था? क्यों ऐसा? क्योंकि उसके अंदर से जो शक्ति बल देती थी उसको, क्योंकि उसका शरीर तो दुर्बल था। कैसा शरीर था? क्यों दुर्बल किया था? क्योंकि वो जो भी खाता था तो क्या करते थे? देखो आप कई बार लोगों को देखा होगा, बहुत खाते रहते, बहुत खाते रहते, बहुत खाते रहते, पर उनको लगता ही नहीं कुछ। हाँ, कितने कितने रोटियां खाते हो, कितना कितना चावल खाते हो, पर उनको लगता है क्या? जाता किधर? तो दुष्ट आत्मा उसको पचा लेती। क्या करती है? दुष्ट शक्ति क्या करती है? उस खाने को पचा लेती है। परंतु ये जो व्यक्ति है, ये कैसा होते रहता है? सुखड़ा हो जाता है। जैसा ही वो व्यक्ति, वो आत्मा उसके शरीर में से निकली, बाइबल कहती है कि वो क्या हो गया? मृत के समान गिर गया। मतलब वो गिर गया और लोगों ने समझ गया कि ये मर गया, क्योंकि उसका शरीर दुर्बल था, उसका शरीर कमजोर हो गया था, क्योंकि खाना वो नहीं खा रहा था, परंतु खाना दुष्ट शक्तियां खा रही थी, उसको खाने नहीं दे रही। कई बार दुष्ट शक्ति आपको खाने नहीं देती, आपको दुर्बल कर देती, आपको पानी से जीवित रखती है, बराबर। एक कहानी है कि एक व्यक्ति दारू पीता था, बहुत दारू पीता था, और दारू पीने वाला एक दिन वो मर गया। ठीक है, दारू पीने वाला क्या हो गया? एक दिन मर गया।
मरने के बाद में वो दारू पीने वाला व्यक्ति कहाँ गया पता है आपको? कहाँ गया होगा? कहाँ गया होगा? हाँ? दारू पीने वाला व्यक्ति स्वर्ग में चले गया। कहाँ चले गया? स्वर्ग में चले गया। अब स्वर्ग में जाकर वो स्वर्ग को देखता है पूरा, और अचानक वो देखता है कि वो बोलता है कि मेरे जैसा दारू पीने वाला बेकार आदमी स्वर्ग में आया तो आया, तो उसको भी शेक होने लग गया। क्या हो गया? उसको भी शेक होने लग गया कि यार मैं इतना बेकार आदमी, रात दिन दारू पीने वाला आदमी स्वर्ग में आया तो आया कैसे? तो अचानक उसको क्या हुआ? यमदूत दिखता है। क्या करता है? वो दूत जो उसको लेके जाता है वो दिखता है। तो ये व्यक्ति जो है वो स्वर्ग में उसको पूछता है कि भाई तू मुझे स्वर्ग में क्यों लाया? मैं तो बहुत बेकार था, रात दिन दारू पीता था। उस यमदूत ने क्या जवाब दिया आपको पता? हाँ? उस यमदूत ने कहा तू जो रात दिन दारू पीता था, क्या करता था? रात दिन जो दारू पीता था और खाना नहीं खाता था, सिर्फ सलाद खाता था। क्या करता था? क्या करता था? सलाद खाता था। तो तेरे इस दारू को और तेरे इस सलाद को, दारू को अमृत का दर्जा दिया गया है और खाने को उपवास में इस्तेमाल की हुई चीजें दी है, इसलिए तेरे पापों को ये पाप नहीं है परंतु तेरे उपवास में गिने गए। क्या है? काहे में गिना गया है? काहे में गिना गया है? तो सही बात है ना। वो क्या कर रहा था? खाना, फल फ्रूट खा रहा था। संसार के लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? उपवास रखते हैं ना, तो क्या खाते हैं? तो उसको कौन काय में होता है? उपवास में। तो वो बोलता है कि इसको मतलब ये जो दारू पी रहा था ये तो पानी में काउंट हो गया ना, ये काय में काउंट हो गया, और जो तू फल फ्रूट खा रहा था वो उपवास में काउंट हो गया तेरा। तो मतलब हो गया, मतलब तू बहुत उपवास करता था। क्या करता था? इसलिए तुझे स्वर्ग मिला। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं करना, ठीक है? ये तो पता चला कि प्रभु स्वर्ग मिलना चाहिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि दुष्ट शक्तियां जो है मनुष्य को क्या करती है? कमजोर। ये संसार की बात कर रहा हूं मैं, वो संसार का है, ये संसार का स्वर्ग है। कौन सा? कमजोर आदमी को उठा के ले गया, बोले स्वर्ग में ले गया, बरोबर? हाँ, मैं ये कमजोरी की बात कर रहा हूँ कि शैतान जो है शरीर को क्या करता है? कमजोर करता है। इस लड़के को कमजोर किया, और कमजोर करने के बाद में हम देखते हैं मृत्यु के समान पड़ गया। वहां पर लोगों ने समझ लिया कि मर गया, क्योंकि उसको अनकॉन्शियस था, क्योंकि वो शरीर दुर्बल हो गया था। परंतु यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ कर क्या किया? उसको बल दिया, अपनी सामर्थ उसके अंदर में डाली और अपने पिता को क्या कर दिया? उसके पिता को सौंप दिया, और लड़का जैसा के तैसा हो गया। जो गिरसोनिया में जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति देखा, जैसा यीशु मसीह ने उस आत्मा को उसके अंदर से निकाला, बाइबल कहती है कि वो जो लड़का है, जो आदमी है, वो अच्छे कपड़े पहनने लग गया, और लोग देख के उसको चकित हो गए कि कुछ दिन तक ये बदमाशी करने वाला, किसी से मानने नहीं वाले व्यक्ति, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, आज हम उसको सचेत देखते। क्या करते हैं? सचेत देखते। कैसा? कपड़े पहने हुए और अच्छा सूट बूट में उसको देखते हैं। इसलिए कि शैतान जो है मनुष्य के ऊपर में क्या करता है? वर्चस्व करना चाहता है प्रियो। इसलिए हमें शैतान को हमारे अंदर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। क्या नहीं देनी चाहिए? इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य है जो शैतान को हमारे अंदर में आने के लिए आमंत्रित करता है, बराबर है? पहला पत्रस उसका 5 या 8 में लिखा है, पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको। देखिए, इसलिए कि तुम लोग मतलब अवसर मत दो उस दुष्ट शक्तियों को अंदर आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा विरोधी, हमारा विरोधी कौन है? अर्थात शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है। गरजने वाले सिंह की नाई, इधर चिल्ला के चले गया और इधर अभी क्या करता है? गरजता है कि मैं किसको फाड़ पाऊं। क्या करता है? गरजता है, मतलब डुप्लीकेट पना करता है। वो सिंह के समान बोलता है। क्या बोलता है? सिंह नहीं हो, सिंह के समान गरजता है और सोचता है कि क्या करूं मैं? किसे फाड़ खाऊं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो भजन संहिता 10वां अध्याय उसका 9वां वचन भी लिखिए, पढ़िए। 10:9। भजन संहिता। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि जैसा सिंह अपनी झाड़ी में कौन चिपक कर चिपके बैठता है? कौन? शैतान। कैसा है? सिंह का बैठता है
झाड़ियों में चिपक के मतलब दबक के बैठता है, चुप के बैठता है। किसके लिए? कि कोई शिकार आ जाए और मैं चुपके से उसको क्या करूं, उस पर हमला करूं और उसे अपने वश में कर लूं और खा जाऊं। बराबर है? वैसा ही दुष्ट शक्तियां भी करती है। कई बार चिपक के बैठती है, कई बार चुप के बैठती है, कई बार जो है हमारे कामों में हमारा वेट करते रहती हो। क्या करते हैं? वेट करती है कब हम झूठ बोलते हैं और कब मैं प्रवेश करता हूं, कब ये अशुद्ध होता है और मैं उसके अंदर में चले जाता, गलत है, गलत काम करता है, मैं इसके अंदर में चुपक के बैठा है, चुप के बैठता है। यहाँ पे लिखा है जैसा सिंह अपनी झाड़ी में वैसा ही वो क्या करती है, छिप कर घात में बैठा करता है। हाँ, वो दीन और नम्र और गरीब व्यक्ति को पकड़ने के लिए और घात करने के लिए वो क्या करता है, दिन को अपने मतलब जो नम्र लोग हैं, जो गरीब है, जो दीन है, उनको क्या करता है, अपने जाल में फंसा कर घसीट लाता है और तब उसे क्या करता है, वो पकड़ लेता है। शैतान भी ऐसा ही करता है, वो वेट करता है आपका कि कब आप गलती करें और कब इसे पकड़ लें और कब मैं इसके देह में क्या करूं, प्रवेश करूं, इसकी परिस्थिति को बिगाड़ दूं। आप ये मत समझिए, मैं जब ऊपर में था, एंजल आई मेरे पास में और मुझे बोल रही थी कि पापा बोले कि बपतिस्मा लेने के बाद में दुष्ट आत्मा कैसी आएगी। क्या बोला उसने? उसको भी एक सवाल था। वो बोली कि जब बपतिस्मा हो गया तो दुष्ट आत्मा कैसी आएगी। मैं बोला क्यों नहीं आएगी? फिर उसको मैंने उदाहरण की तरफ देखेगा, क्योंकि दरवाजा हम खुला रखेंगे तो कोई भी आया जाएगा, दरवाजा खुला रखेंगे तो कोई भी आया जाया करेगा, दरवाजा बंद रखेंगे तो कुत्ता भी नहीं आएगा, दरवाजा बंद रखेंगे तो कुत्ता भी नहीं आएगा, और खिड़की भी बंद रखेंगे तो चूहा भी नहीं आएगा। दरवाजे को पूरी अच्छी तरह पैक करो तो सांप भी नहीं आएगा, कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे। डिपेंड करता है आप किस तरह से दरवाजा बंद करके रखते। मैंने बोला कारण तो हम ही है, आमंत्रित हम ही करते हैं, बुलाते हम ही, आ जाओ। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सो इसलिए इफिसियों 4:27 में लिखा है कि शैतान को अवसर मत दो। क्या लिखा है वहां पे? शैतान को अवसर मत दो। लूका 10:19 में लिखा है कि मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या किया? अधिकार दिया। मतलब हमारे पास में शत्रु की हर एक सामर्थ पर, मतलब उसकी शक्ति को नाश करने का परमेश्वर ने क्या किया? सामर्थ्य। हमारे पास सामर्थ्य है, इसलिए शैतान को अवसर मत दो। हालेलुया। आदम और हवा ने जब परमेश्वर की सामर्थ्य उस स्थान पर थी, उस जगह पर थी, उनके ऊपर में थी, परंतु उन्होंने अवसर दिया और अवसर देकर वो शैतान के अधीन हो गए, फिर से बंधुआई में गए। क्या किया उन्होंने? बंधुआई में गए। वो बंधुआई में गए और परमेश्वर के आशीष से वंचित हो गए। हम लोग भी जब अवसर देंगे शैतान को तो हम परमेश्वर के आशीष से वंचित हो जाएंगे और दुख और तकलीफ फिर से हमारे जीवन में आने लगेगी। फिर हम बोलते हैं कि पहले का जीवन वापस आ रहा है। क्या करता है? पहले का जीवन वापस आ रहा है, पहले की परिस्थिति वापस आ रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा बोलता हूं आपको कि एनालाइज करो। क्या करो? एनालाइज करो कि हमारी परिस्थिति क्यों बिगड़ रही है। सब कुछ तो ठीक है, कई बार क्या होता है, सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ होता है, पर परिस्थिति बदल जाती है, सारी परिस्थितियां बदल जाती है, सब कुछ विपरीत होने लग जाता है, हमारे कोई काम नहीं होने लग जाते। इसलिए क्योंकि पहला यूहन्ना उसका 5:19 में लिखा है कि सारा संसार जो है उस दुष्ट के वश में पड़ा है। क्या कहा? वो सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। इसलिए हर एक विश्वासी को, मुझे और आपको, जब तक हम इस संसार में हैं, कैसा रहना पड़ेगा? सतर्क रहना पड़ेगा। कैसा रहना पड़ेगा? सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। जेम्स याकूब उसका 4:7 में लिखा है, तो सतर्क कैसे रहेंगे? पढ़िए, समाप्त कर रहे हैं लोग। 4:7। हाँ,
मतलब जब तक हम संसार, क्योंकि संसार जो है शैतान के वश में है और उसका वर्चस्व है इस दुष्ट शक्ति का संसार में, इसलिए जब तक हम संसार में हैं और संसार में रहते हुए क्या करो, हाँ, परमेश्वर के क्या करना पड़ेगा, अधीन होना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? देखो, शैतान का सामना आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप परमेश्वर के अधीनता में नहीं रहोगे। जब आप परमेश्वर के अधीन रहोगे तो शैतान का सामना कर पाओगे। यीशु मसीह जो है परमेश्वर के अधीनता में चलता था। कैसा चलता था? तभी तो मत्ती के 4 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान का क्या किया, सामना किया कि नहीं किया? हाँ, जब यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए शैतान आया तो यीशु मसीह ने क्या किया, सामना किया। सामना क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर के अधीन रहता था। यीशु मसीह परमेश्वर के अधीनता में चलता था। देह में जरूर था परंतु परमेश्वर के अधीनता में चलता था, तो वो सामर्थ उसके साथ में थी। इसलिए अगर शैतान का सामना करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के अधीन रहना पड़ेगा। और तो फिर जब परमेश्वर के अधीनता में रहकर जब तुम शैतान का सामना करोगे तो शैतान क्या होगा, हार जाएगा। फिर बोलोगे आप, वो देखो भागा शैतान। पर परमेश्वर के अधीन नहीं रहोगे तो बोल पाओगे क्या तुम? हाँ, कि वो देखो भागा शैतान। बोले इधर ही है, किधर है, इधर ही है। इसलिए कई बार जो है हम जो है खुद चांस देते हैं, परमेश्वर के अधीनता से दूर हो जाते हैं, इसलिए हमारे जीवन में समस्या आती है। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहो तो शैतान का सामना कर पाओगे, प्रवेश नहीं कर पाएगा। आज हमने उपवास प्रार्थना क्यों रखी? क्योंकि यीशु ने कहा कि ये जाति जो है, कौन सी जाति? दुष्ट जाति, दुष्ट आत्मा की जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती। जब हम उपवास, देखो उपवास विशेष बात को लाता है हमारे जीवन में। जब उपवास में रहते हैं ना तो हमारा स्वभाव बदल जाता है। आप कभी देखना, अगर अपने आप को महसूस करते होंगे तो करना। पहली बात, आप थोड़ा बदल जाता है, आपको अंदर से फील होता है, बराबर है। दूसरा, आपका जो व्यवहार है वो बदल जाता है, आपका जो लगाव जो है परमेश्वर की ओर लग जाता है, क्योंकि आपने उस खाने से आपका लगाव जो हटाकर, है ना। हर एक व्यक्ति का किस पे लगाव है? खाने पे लगाव है। किस पर लगाव है? खाने पे लगा। शरीर से प्लान होता है कि संडे को करना क्या है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति का वो खाने के प्रति लगाव है। और जब उस लगाव को हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, और तो हमारा ध्यान जो है परमेश्वर की ओर लग जाता है। परंतु विश्वासियों को कोई बोल नहीं सकता कि ये उपवास में है। बोल सकता क्या? संसार के व्यक्ति को बोल सकते हैं, है ना। अब फराड़ी चूड़ा क्यों ले रहे? बोले क्यों? उपवास में। मतलब सही में मैं बोलता हूँ कि संसार के लोग उपवास करते ना, बड़ा भयंकर करते ना, क्या क्या नहीं लाते। ये कोमल भी शायद मेरे ख्याल से ऑफिस में दिखते उपवास करते थे, कुछ लाते भी शायद, है ना। बोले क्या है उपवास है। और हम लोग भी जब उपवास करते तो यही करते थे, बराबर है। सेब आने दो, चिवड़ा आने दो, बगैर आने दो, बराबर है। क्या क्या सब आने दो, बराबर है। आप यकीन करो, नॉर्मल दिन से ज्यादा वो खाता है उस दिन। उपवास के दिन क्या करता है वो? क्योंकि घर के लोग बड़ी फिक्र करते हैं, क्या है उपवास, काय के लिए वो नहीं पता, पर उपवास है, बराबर है। अगर पूछेंगे किसके लिए तो बोले उसके लिए, मतलब वो बीमार है, बराबर है। तो भगवान का नाम लेके बोलते उसके लिए उपवास करते, उसको उपवास की क्या जरूरत है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसीलिए जब हम परमेश्वर के लिए मतलब अपने लिए, स्वयं के लिए उपवास करते हैं, काय के लिए करते हैं? स्वयं के लिए उपवास करते हैं। एक बहन को पूछा था मैंने, वो बोले 40 दिन के पास्टर जी उपवास रखे। मैंने बोला काय के लिए रखे? उसको बोला मैंने, विश्वास है, बोला काय के लिए रखा? पता नहीं, पास्टर ने बोला 40 दिन उपवास रखो, मैंने रख लिया। तो बोला क्यों रखे वो तो बताओ। हाँ, वो धापेवाड़ा की बात है। वो बघेले परिवार को पूछा था एक बार, उसकी बीवी को 40 दिन के उपवास में पास्टर जी बोले। बोला अच्छा, बोला काय के लिए रखे, क्यों रखे? बोले पता नहीं, पास्टर ने बोला रखो। तो मैंने बता तो सही क्यों रखे? बोले यीशु मसीह के लिए। मैंने बीमार है क्या यीशु मसीह? यीशु मसीह के लिए क्यों रखा भाई? उपवास तुमको तुम्हारे लिए रखना, क्योंकि अन्न को त्यागना तुम्हें है, प्रार्थना की जरूरत तुम्हें है, छुटकारा की जरूरत तुम्हें है।
तो उपवास हमने अपने लिए रखा है कि मैं भूखा रह के परमेश्वर को मना सकूं। क्या करो? बराबर है कि नहीं? आपका बच्चा जब जिद करता है, मांगता है कुछ, है ना, बराबर है, तो आप क्या करते हैं? बड़े लोग भी ऐसा करते हैं, जा नहीं खाना खाता, एक चीज मांगा तो देते नहीं, बोलते, फिर क्या बोलते हैं? खाते क्या खाना? क्यों नहीं खाते? क्योंकि आपको जो चीज की जरूरत है पेरेंट्स ने आपको दी नहीं, इसलिए आप क्या करते? खाना नहीं खाते। फिर कोई माँ बाप आते, खाना बेटा खाना, आज नहीं कल दे दूंगा, खा तो ले, खा तो ले, मना लेते ना, बराबर है, फिर नहीं खाता जा। देखो, उपवास का मतलब है परमेश्वर को मना। परमेश्वर के पास में हम अपनी चीजों को, अपने भोजन को त्याग कर परमेश्वर के पास में आना। मुझे नहीं पता, मुझे तो छुटकारा चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे तो चंगाई चाहिए। इस तरह से एक बच्चे की तरह जब परमेश्वर के पास में आते तभी परमेश्वर सुनता है ना। तो कभी मत बोलना कि मैंने यीशु मसीह के लिए उपवास रखा, कभी मत बोलना कि मैंने उसके लिए उपवास रखा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि मैंने कलीसिया के लिए उपवास रखा। आप ये बोल सकते हैं कि विश्वासी के लिए मैंने उपवास रखा है, मैंने अपने लिए रखा पर उनके लिए रखा, ये बोल सकते हैं। पर ये मत बोलना कि मैंने यीशु मसीह के लिए उपवास रखा। यीशु मसीह के लिए उपवास रखने का मतलब अलग हो जाता है, बराबर है। हाँ, ये बोल सकते हैं हमने स्वयं के लिए उपवास रखा, हमारे परिवार के लिए उपवास रखा, क्योंकि नीड आपको, आपके कलीसिया को नीड है, आपके लोगों को नीड है, उसके लिए आप परमेश्वर के सामने, मतलब उपवास मतलब दीन और नम्रता का प्रतीक है। आप झुककर परमेश्वर के पास में आओ तो मैंने सब त्याग दिया, मुझे चाहिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि कुछ आत्माएं जो है बिना प्रार्थना के, बिना उपवास के नहीं जाती, इसलिए आज हमें उपवास रखा। आइए हम अपने पैरों के बल खड़े जाएंगे, परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए अपने पैरों के बल खड़े जाएंगे इस समय में। थैंक यू जीसस मास्टर, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए। इस समय परमेश्वर के अधीनता में चले जाइए तो आप उस आत्मा से छुटकारा प्राप्त करोगे। परमेश्वर के अधीनता में है इस समय में। थैंक यू। अपने मुख को परमेश्वर की अधीनता को ग्रहण करिए। परमेश्वर की अधीनता को, परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे छुटकारा चाहिए। हर एक कोई भी चुप ना रहे, कहे कि परमेश्वर मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे दुष्ट शक्तियों से छुटकारा चाहिए, मुझे बीमारी से छुटकारा चाहिए, मुझे गरीबी से छुटकारा चाहिए, मुझे उस अशुद्ध आत्मा से छुटकारा चाहिए, मुझे वो भ्रमित करने वाली आत्मा से छुटकारा चाहिए, मुझे झूठ बोलने वाली आत्मा से छुटकारा चाहिए, मुझे उस बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए प्रभु जो तुझसे दूर करती है। अपने ओठों को खोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, आपको परमेश्वर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यीशु ने कहा कि कुछ आत्माएं जो है, ऐसी आत्माएं बिना प्रार्थना के और बिना उपवास के नहीं जा सकती। आज आपको अंगीकार करना पड़ेगा। हर एक को ऊंचे स्वरों से, मन के मन में नहीं, अपने मुंह को खोलिए, मन के मन में नहीं, क्योंकि मन के मन में जब हम प्रार्थना करते शैतान हमें भ्रमित करता है, हमारे विचारों को भटका देता है। अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर केंद्रित करें इस समय में। Thank you, Jesus. Yes, Master. छुटकारा चाहिए प्रभु। बोलो, प्रभु यीशु मुझे छुटकारा चाहिए। झूठी आत्मा से छुटकारा चाहिए, बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए, अशुद्ध आत्मा से छुटकारा चाहिए, बीमार गिराने वाली आत्मा से छुटकारा चाहिए, हर प्रकार की बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए, गरीबी की आत्मा से छुटकारा चाहिए, द्वेष की आत्मा से छुटकारा चाहिए, गुस्से की आत्मा से छुटकारा चाहिए। प्रभु यीशु मुझे दीन और नम्र कर, मेरे अंदर से सारी बुराइयों को निकाल दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस मास्टर। ओ रिवाला शंदला वाला सोपत को रिवाला शाला रिवाला समन को तो शिवेरे के रिवाला। थैंक यू जीसस। प्लीज कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी भर दीजिए हर एक को, भर दीजिए हर एक को। अपने ध्यान को उस परमेश्वर की ओर लगाएं,
परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा इस समय में हमारे मध्य में है और वो आज आपको भरना चाहता है। Fill Holy Spirit right now in the name of Jesus। पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ, छुटकारे की सामर्थ, छुटकारे की सामर्थ, छुटकारे की सामर्थ, छुटकारे की सामर्थ। Yes, Master। Thank you, Jesus, Master। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ। बोलिए सब लोग, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन मैं आजाद हुआ हूँ, मैं आजाद। हर एक कोई ऊंचे सुरों से मुझसे कहे, मैं आजाद हूँ प्रभु, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है जो मुझको बढ़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। बोले सब लोग, मैं आजाद, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। बोलते रहिए, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। अरे कोई, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ। हर एक कोई, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। पिता परमेश्वर हमारे जीवन दयालु परमेश्वर, हर एक को स्पर्श करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर हुआ, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु जी आपने अपने लोगों को छुटकारा दिया, इसके धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय प्रभु जी यीशुनाथ हर एक के जीवन में तेरी सामर्थ्य है प्रभु जी। आप दया करें, कृपा करें प्रभु जी। वचन के द्वारा हर एक वास्तव के धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते सारी बातें करें, धन्यवाद के साथ छोटी सी व्यक्ति को उद्धार करता है यीशु नासरी के मीडिया पवित्र नाम से मांगते हैं, सर्वोत्तम पिता परमेश्वर। पहली बजाय समय के गीत गाएंगे इसी के साथ तो बढ़ता जा मैं कहूँ
सामने की ओर आएंगे सभी जिन्होंने उपवास रखा है वो भी सामने, चेयर थोड़ा पीछे साइड में कर दीजिए। ये सभी लोग अपने फोटो को खोल कर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके नाम को क्षमता की उसके नाम की जय जयकार करते हैं। थैंक यू जीसस पास्टर, धन्यवाद देते हैं राजा। वो तू जय देने वाला परमेश्वर, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है राजा। तेरी तारीफ करते, तेरी बढ़ाई करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस मास्टर, थैंक यू, ग्लोरी टू गॉड। रिबाना शानदार बरका। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस मास्टर, धन्यवाद करते हैं राजा। थैंक यू माइटी लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर देवा। वो धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु राजा। वो तेरी तारीफ तेरी बढ़ाई करते हैं यीशु राजा। वो तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे